फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे इमेजिनरी नंबर्स और उसके बाद हम एक इक्वेशन है उसको प्रूफ करेंगे। आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम प्रूफ भी करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में सीखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। क्या सीखेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। तो आइए समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स? तो 2 आयोटा ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। 2 आयोटा, 5 आयोटा, -4 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये आयोटा क्या होता है? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आइए जानते हैं ये कैसे इमेजिनरी नंबर है। ये भी इमेजिनरी नंबर है और -4 आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका जो सॉल्यूशन सेट है वो रियल नंबर्स में नहीं मिलता। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x² के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया √-1। x का क्या वैल्यू आया? ±√-1 x का वैल्यू आया। तो ये जो x का वैल्यू है √-1, इसको हम कहते हैं आयोटा। √-1 को हम क्या कहते हैं? √-1 इक्वल होता है आयोटा के। √-1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के। तो जब आप √-1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। x² + 1 इज इक्वल टू 0। x² + 1 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये जो √-1 है ये एक रियल नंबर नहीं है। √-1 रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसी वजह से √-1 को हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। √-1 क्या है? इमेजिनरी नंबर। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x का क्या वैल्यू आया है? x का वैल्यू आया है √-1। तो इधर पुट करेंगे x की जगह √-1 देंगे और इसको ये जो स्क्वायर है इधर भी लिखेंगे, +1 सेम लिखेंगे इक्वल टू 0। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रहेगा -1 और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो -1 + 1 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो आयोटा का वैल्यू क्या है? आयोटा का वैल्यू है √-1। आयोटा का वैल्यू क्या है? आयोटा का वैल्यू है √-1। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो फिर हमें √-1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हुआ आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या रह जाएगा? -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आयोटा क्यूब, क्या हम आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे जो कि आयोटा और पावर ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 ये हो जाएगा 3।
तो हम आयोटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो आयोटा क्यूब सेम लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो इधर -1 पुट करेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद है आयोटा। तो आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, तो आयोटा की जगह हम आयोटा सेम लिखेंगे। तो आयोटा क्यूब का जो वैल्यू आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। आइए अब ये तीनों वैल्यूज़ हाईलाइट करते हैं कि आयोटा का वैल्यू क्या है। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। उसके बाद आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है -1, और आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है वो है माइनस आयोटा। ये तीनों वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ याद हैं तो आयोटा की कोई भी पावर आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हो आयोटा पावर 24, या फिर आयोटा पावर 25, या फिर आयोटा पावर 100, या फिर आयोटा पावर 224। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ आयोटा के याद हैं तो फिर आप आयोटा का कोई भी वैल्यू ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आयोटा का वैल्यू क्या है, आयोटा का वैल्यू है √-1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है, आयोटा क्यूब का वैल्यू है माइनस आयोटा। आइए अब चलते हैं, सीखते हैं कि 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर क्यों है, 5 आयोटा इमेजिनरी नंबर क्यों है, और -4 आयोटा इमेजिनरी नंबर क्यों है। फ्रेंड्स, ये जो 2 आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर इसी वजह से है क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाइड में है आयोटा। जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। किसी भी नंबर के साथ जब भी आयोटा लगा हुआ हो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 3/4 आयोटा, तो 3/4 के साथ क्या है, आयोटा है, इसी वजह से 3/4 क्या हुआ, ये एक इमेजिनरी नंबर है। 1/2 आयोटा क्या है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। √5 आयोटा क्या है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। आइए अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ जो कि हम इमेजिनरी नंबर्स में देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इधर लिखा हुआ हो √-3 या फिर √-5 या फिर √-7 या फिर √-8, तो आप √-3 को √3 आयोटा लिख सकते हैं। √-5 को आप √5 आयोटा लिख सकते हैं। इसको भी आप √7 आयोटा लिख सकते हैं, और इसको भी आप √8 आयोटा लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। आइए अब डिस्कस करते हैं इस आइडेंटिटी को। लिखा हुआ है आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू n। जो n है मीन्स ये जो n है ये ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से। n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, आप n का कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, ये आइडेंटिटी वैलिड आएगी, इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 4, n की जगह 1 पुट करेंगे प्लस आयोटा पावर 4। अब n की जगह क्या पुट करना है, 1। इधर n की जगह 1 पुट किया, ये प्लस में 1 और है, ये प्लस लगाई। उसके बाद आयोटा
4n की जगह 1 प्लस में 2 है, प्लस आयोटा पावर 4n की जगह 1 प्लस में 3 है, और ये इक्वल है 0 के। ओके, तो आयोटा पावर 4, तो ये आयोटा पावर 4 सेम रहेगा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 प्लस 1 आयोटा पावर 5, प्लस ये होगा आयोटा पावर 4 प्लस 2 आयोटा पावर 6, प्लस ये होगा आयोटा पावर 7, और ये इक्वल है 0 के। तो ये कैसे 0 के इक्वल है? क्या हम आयोटा पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा पावर, मैं आपको बता दूं कि आयोटा पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, आयोटा पावर 8 का वैल्यू भी 1 होता है, आयोटा पावर 12 का वैल्यू भी 1 होता है, आयोटा पावर 16 का वैल्यू भी 1 होता है। मीन्स जिस नंबर पर 4 की टेबल कम्प्लीटली जाएगी उस आयोटा के पावर का वैल्यू 1 आएगा। तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? 1। ये कैसे आइए जानते हैं। क्या हम आयोटा पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, प्लस सेम लगाएंगे, इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, प्लस आयोटा पावर 6 को लिखेंगे आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 7 को लिखेंगे आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, प्लस सेम लगाएंगे, आयोटा पावर 4 सेम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, प्लस आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये होगा 1। तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या आया? आयोटा पावर 4 का जो वैल्यू है वो 1 है, तो इधर आयोटा पावर 4 का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 1 आया, प्लस सेम लगाई, इधर आयोटा पावर 4 है, इधर भी आयोटा पावर 4 है, तो हम आयोटा पावर 4 की जगह 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये प्लस सेम लगाएंगे। उसके बाद क्या है? आयोटा पावर 4 है, तो आयोटा पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये 1 सेम लिखेंगे, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 लिखेंगे, प्लस 1 सेम आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस आयोटा 1 इंटू -1, सबसे पहले जो साइन है वो मल्टीप्लाई होगी, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है? प्लस इंटू माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस इंटू माइनस ये होगा -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा से कैंसिल, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये दोनों कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 4n प्लस 1 आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 3 का जो वैल्यू होता है, आयोटा पावर 4n प्लस 3 का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है 0 के। If you like this video, do share with your friends, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel. Thank you for watching this video.